हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का पहला अध्याय बहुपद। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में हम लोग बहुपद क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सब चीजें हमने देख ली थी। अब हम लोग और प्रश्नावली के 4 प्रश्न भी हम लोग हल कर लिए थे पहला वाले का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 तक हो गया था, देखो पीछे। और अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं पहले बोलूंगा पहला वाला वीडियो देखो, वहां पर मैंने बेसिक चीजें बताई हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, बहुपद x की घात 2 माइनस 2xy धन वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो इस प्रकार का जब प्रश्न रहेगा ना, जहां पर दो वेरिएबल रहेंगे, मतलब दो अचर राशि रहेंगे, ठीक है, मतलब एक्स और वाई रहेंगे वेरिएबल, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो देखो दिया है वगैरह, कथन वगैरह तो लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy धन वाई स्क्वायर, इसको हमको क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है, एक्स माइनस वाई से जो है हमको इसको भाग देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है देखो, तो चूंकि a माइनस बी की घात में 2 बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर, ये होता है। तो उसी की जैसा दिख रहा है ये। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखो, बस a की जगह x है, b की जगह y है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई की घात में 2 और बटे में ये आ जाएगा x माइनस वाई। अब इसको हम लोग चाहें तो घात में 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा x माइनस वाई और x माइनस वाई बटे में x माइनस वाई। तो एक और एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा देखो, x माइनस वाई। तो हमारा भागफल क्या है, x माइनस वाई, और शेषफल क्या है, 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको जो है वो वाले लंबा वाले मेथड से जो है भाग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, x और y दोनों है, और ये सूत्र बन जा रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो मेरे में जो है दिख नहीं रहा है, CGQNA को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेना इसको, अगर क्वेश्चन आपके बुक पे सही होगा तो सॉल्व कर लेना, और अगर नहीं होगा, नहीं बन पाएगा तो क्वेश्चन लिख के मेरे को बता देना, मैं इसको कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, मैं वहीं पर जो है आपको हल करके बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां पर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है देखो, यदि भाजक इतना है 3x की घात 2 माइनस 2x धन 2 है, भागफल x धन 1 है, शेषफल 3 है, तब भाज्य बताइए। तो देखो दिया है, लिख लेना वापिस से कथन। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं सीधा मेन पॉइंट से, जहां पर हमको चालू करना है। तो हमको ज्ञात है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास भाजक कितना है क्वेश्चन नंबर 7वां में। ठीक है, भाजक है हमारे पास 3x की घात में 2 माइनस 2x धन 2, और भागफल कितना है हमारे पास, x धन 1, तो x धन 1, और शेषफल कितना है, शेषफल है 3। तो अब इसका गुणा करेंगे, तो मैं चाहूं तो इसको पहले लिख सकता हूं क्या, x प्लस 1 को पहले लिख लेता हूं, और 3x की घात में 2 माइनस 2x धन 2 को बाद में लिखता हूं, और इस 3 को भी मैं बाद में लिखता हूं। ठीक है, चलो अब दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, वितरण रूल लागू होगा यहाँ पर। ठीक है, x का गुणा जो है क्या होगा, पूरे के साथ होगा, तो 3x की घात में 2 माइनस 2x धन 2, प्लस 1 का गुणा किसके साथ होगा, 3x की घात में 2 माइनस 2x धन 2, और आखिरी में आएगा प्लस 3। होगा ऐसा। चलो फिर x का गुणा इन सब के साथ होगा, तो देखो यहाँ संख्या कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का गुणा 3 के साथ, तो 3 1 कम 3, x का गुणा x की घात 2 के साथ करेंगे तो x की घात में 3, x का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, 1 का जो है माइनस 2 के साथ होगा, तो प्लस और माइनस माइनस, x गुणित x कितना हो जाएगा, x की घात में 2, और x गुणित 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 3, और x की घात में 2, फिर 1 गुणित माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 2x,
और 1 गुणित 2 मतलब कितना हो जाएगा 2 धन 3। ठीक है, अब जो जो सेम है एक जैसे हैं उसको देखते हैं। तो क्या घात में 3 वाला कोई है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसको हम लोग वैसी का वैसी लिख देंगे, 3x की घात में 3। घात में 2 वाला है क्या, हाँ एक ये है एक ये है। 3 रुपए था, 2 रुपए खर्च हो गए, कितने बचेंगे, 1 ही रुपए बचेगा, मतलब प्लस 1x स्क्वायर। ये देखो ये 2x, ये ऋण 2x कैंसिल हो गए, 2 और 3 संख्या जुड़कर कितने हो जाएंगे 5। तो ये हमारे क्या है, उत्तर है। भाज्य कितना है, 3x की घात में 3 धन x स्क्वायर धन 5 हमारा क्या है, ये जो है उत्तर है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7वां। क्वेश्चन नंबर अब 8वां देखते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां को। देखो क्या दिया है, यदि भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेषफल 0 है, तब भाज्य बताइए। तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर वापस से लिख देना। अब मैं सीधा मान रख रहा हूँ, देखो तो भाज्य तो हमको निकालना है, कथन लिख लेना ना, हर प्रश्न में कथन लिखना अनिवार्य, बोलना नहीं। दिया गया है, ज्ञात करना है, हमको पता है ये सब। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। यहाँ पर भाजक कितना है, देखो 4x माइनस 7, तो 4x माइनस 7। ठीक है, और भागफल कितना है, भागफल है x धन 1, और शेषफल कितना है, शेषफल है 0। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो वितरण लगाना पड़ेगा। तो 4x का गुणा किसके साथ होगा, x धन 1 के साथ होगा, और माइनस 7 का गुणा किसके साथ होगा, x धन 1 का। 0 के साथ करने से तो कोई मतलब है नहीं। तो देखो 4 और यहाँ संख्या 1 है, तो 4 1 कम 4, x और x कितने हो जाएंगे, x की घात में 2। 4x गुणित 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। माइनस 7 गुणित x कितना हो जाएगा, माइनस 7x, और माइनस 7 गुणित 1 कितना हो जाएगा, माइनस 7। तो देखो 4x की घात 2 वाला कोई संख्या है क्या, कोई नहीं है, तो इसको हम लोग रख देंगे वैसी का वैसी। ये दोनों एक ही परिवार के हैं। हमारे पास 4 रुपए है, 7 रुपए किसी को देने हैं, माइनस है मतलब, तो 4 रुपए हमने उसको दे दिए, और कितना उधारी देना बचेगा, अभी बचा है, इसीलिए माइनस 3x और माइनस 7। तो 8वां प्रश्न का उत्तर 4x की घात में 2 माइनस 3x माइनस 7 जो है होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। ठीक है, प्रश्न 9 क्या बोल रहा है, देखो सिद्ध कीजिए कि ये जो बहुपद है 4x की घात में 3 धन 3x की घात में 2 धन 2x माइनस 9 को x माइनस a से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसको जो है नीचे करते हैं हम लोग, हमारे पास जगह है। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9। ठीक है, किससे भाग देना था हमको, 4x की घात में 3, एक बार देख लेते हैं, 4x की घात में 3, 3x स्क्वायर धन 2x, 3x स्क्वायर धन 2x माइनस 9, और इसको भाग करना है x माइनस 1 से। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं, 4x की घात में 3 धन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ये है, ये माइनस 1 है ना, ये जो है x माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये x माइनस 1 है। कि नहीं आ रहा होगा तो चलो मैं सुधार देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या लिख दिए। हाँ चलो, यहाँ कितना था, यहाँ था x माइनस 1 था, क्वेश्चन मिला लिया हमने, देखो। ठीक है, चलो अब भाग करते हैं। तो देखो इसमें अधिकतम घात वाला कितना है, मैंने पहले बताया था कि घाते जो है घटते क्रम में है कि नहीं, देख लो 3 2 1 0 है। तो सबसे अधिकतम घात कितना है उसमें, भाज्य में 4x की घात में 3, भाजक में कितना है x। तो यहाँ संख्या कुछ नहीं है, तो 4/1 मतलब 4। अब घात में 3 है और बटे में x है, तो जब भाग होता है तो भाग में क्या होता है, घाते घट जाती, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, x की घात में 2। तो यहाँ आ गया 4x की घात में 2। फिर ये जो आया है
इसको भाजक के साथ फिर से क्या करना है, गुणा करना है, बताया था ना पिछले वीडियो में। तो 4 एक कम 4, यहाँ संख्या 1 है तो 4 एक कम 4, x की घात 2 गुणित x कितना हो जाएगा, x की घात में 3, फिर 4x स्क्वायर का जब -1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4x की घात में 3 -4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का यहाँ कितना होगा माइनस, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों गायब हो गए। अब देखो ये +3 है और ये +4 है, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 3 रुपए पहले से था, 4 रुपए और आ गया। अब इस माइनस को भूल जाओ क्योंकि इसका चिन्ह बदल गया है, तो ये हो जाएगा 7x की घात में 2 और ऊपर से कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इसमें अधिकतम घात वाला कौन सा है, तो वो है 7x की घात में 2 और भाजक में कौन है, ये x है, ये वाला। तो जब इसको करेंगे तो संख्या तो कुछ नहीं है, तो 7 का 7 आएगा और घात 3 है, घात 2 है, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 7x। याद है ना, जब बटे में रहने से घात 1 कम हो जाती है, तो घात 2 है, यहाँ घात 1 है। अब जो 7x आया उस 7x का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे, x माइनस 1 के साथ। तो 7x गुणित x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x की घात में 2 और 7x गुणित -1 करेंगे तो -7x। तो ये हो गया 7x की घात में 2 -7x, प्लस का कितना हो जाएगा माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, ये कैंसल। अब 2 रुपए था, 7 रुपए और आ गया, कितना आ गया, 9 रुपए आ गया। ठीक है, 9x। अब ऊपर से कौन आएगा, ये -9 जो है यहाँ आ जाएगा। अब भाग हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें x की घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, जब तक बराबर घात होता है तब तक तो करते ही हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 9x को 1 से भाग देंगे, तो x और x खत्म हो गया, कितना बचा +9, +9 का इसके साथ वापिस से गुणा करेंगे, इसके साथ 9 गुणित x -1 के साथ, 9 गुणित 1 मतलब 9x। ठीक है, और 9 गुणित -1 मतलब यहाँ आ जाएगा हमारा -9। तो देखो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, हमको शेषफल कितना मिला, शेषफल हमको मिल गया 0। यही हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध करो कि शेषफल कितना है, शून्य है। तो हमारा शेषफल जो है शून्य आ गया। ठीक है, वीडियो को रोक लो और जो है क्या करो, इसको लिख लो कॉपी में। ठीक है, चलो अब जगह थोड़ा सा खत्म हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जगह जो है बनाते हैं। इस वीडियो को जो है सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इसको जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो हमारे सीजी बोर्ड के, उनके तक क्या करना है, भेजना है। और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, अभी मैंने 10वीं के ही चालू किया है, कल से जो है 12वीं के भी जो है फिजिक्स और गणित के जो है वीडियो जो है आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 12वीं वालों को भी क्या करना, जो आपके भाई बहन या बड़े भैया बहन होंगे कोई भी, उनको बता देना कि यूट्यूब में जो है एक सर हैं, ठीक है, ओपी पटेल हिंदी करके चैनल का नाम है, ओपी पटेल हिंदी, उसमें जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी नया वीडियो आए, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, आपको मिल जाए और ये मेरे वीडियोस जो है आपके पढ़ाई में क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक है, सबको आप शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि अभी तो स्कूल कब ओपन होगा हमको पता ही नहीं है। ठीक है, कोरोना के कारण जो है अभी लॉकडाउन है, स्कूल जो है अगस्त तक मेरे ख्याल से शायद ही खुलेगा, तब तक आप पढ़ते रहो। और इवन अगर आप इस वीडियो को जो है कोरोना के बाद भी देख रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं करना है। ठीक है, आपको सबको क्या करना है, उनको शेयर जो है करना है। ठीक है, चलो कहाँ तक हो गया हमारा, शेषफल शून्य है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अब आते हैं हम लोग 10वें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, किया मैंने, हाँ चल, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, देखो, जांच कीजिए बहुपद x की घात 2 -5x धन 3 को जब इससे भाग करते हैं तो शेषफल शून्य है अथवा नहीं, चेक करना है हमको। ठीक है, जांच करनी है, इसकी जांच करनी है। तो देखो भाग करके देखते हैं, तो लिख लेना, दिया है करके, दिया है भाज्य x स्क्वायर -5x धन 3 और भाजक कितना दिया है, भाजक जो भी दिया है उसको जो है लिख लेना है, कितना दिया है देखो x -3। अब इसमें देखो x की अधिकतम घात कितनी है, इसमें अधिकतम घात है x की घात 2 और इसमें कितना है x। तो देखो जब भाग में होता है तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो 2 में से यहाँ 1 है तो 1 चले जाए, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो यहाँ आएगा x। अब ये जो x आया उसको क्या करना है हमको, वापिस से भाजक के साथ जो है गुणा करना है। तो देखो x गुणित x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर
और ये कितना हो जाएगा -3x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको x² -3x। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये गायब हो गया। अब देखो 3 रुपए है ये क्योंकि ये प्लस हो गया और 5 रुपए देने हैं, तो 3 रुपए जब उसको दे देंगे तो हमारे पास उधारी कितनी बचेगी, 2 रुपए तो बची ही रहेगी ना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें अधिकतम घात वाला कौन सा है, -2x। -2x को क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, तो -2 यहाँ लिख देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा -2। अब ये जो -2 आया है, इस -2 का गुणा तो इनके साथ करना पड़ेगा, तो -2 गुणित x करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x आएगा, और -2 का जब -3 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 दूने 6 हो जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये चिन्ह प्लस, ये चिन्ह माइनस, ये गायब हो गया। अब माइनस हो गया ना, वो प्लस वाले चिन्ह को भूल जाओ। -6 में से अगर 3 जाएगा, मतलब 6 रुपए किसी को देना था, 3 रुपए दे दिए तो कितना बचेगा 3। ठीक है, -3, तो यहाँ पर लिखना अतः शेषफल शून्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां में जांच करना था ना, शेषफल शून्य है अथवा नहीं, तो शेषफल शून्य नहीं है। चलो 11वां प्रश्न देखते हैं, और 11वां को तो हमने पिछले वीडियो में उदाहरण में भी देख लिया था ऐसे ही प्रश्न। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर कथन लिख लेना, दिया गया है आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल जो है 45x की घात में 2 धन 30x, ये हमारा क्या है, आयत का क्षेत्रफल है, तथा उसकी चौड़ाई कितनी है, देखो उसकी चौड़ाई है 15x। ठीक है, हमको क्या निकालना है, लंबाई जो है निकालना है, ये दिया गया है करके कथन में लिख लेना, लंबाई हमको निकालना है प्रश्न चिन्ह। तो उसके बाद लिखोगे हम लोग चूंकि, ठीक है, चूंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल इधर दे दिया है हमको, तो उसका मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और जब दो पक्षों को हल करते हैं तो तुल्य चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 45x² धन 30x, और लंबाई तो हमको ज्ञात करना है, चौड़ाई जो है वो है 15x। तो ये जो गुणा कर रहा है, ये इधर आके इन सबको क्या करेगा, भाग करेगा कि नहीं। अच्छा ये 45 है ना, 5 छूट गया था, तो 45x की घात में 2 धन 30x बटे में कितना आएगा 15x आएगा, बराबर लंबाई। अब देखो ऊपर से कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो निकल रहा है, देखो 15 और 30 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 15 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, तो 15 यहाँ से निकला, और दोनों में ही x है, एक एक x बाहर निकाले, तो 15 तिया, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ x बचेगा। ठीक है, और 30 में से 15 तो चलेगा, तो 15 दूने, तो यहाँ 2 बचेगा, और x भी चलेगा, नीचे में कितना आएगा 15x। ठीक है, ये 15x कैंसिल हो गया, तो हमारा लंबाई कितना आया 3x धन 2। तो उसका उत्तर कैसे लिखोगे, अतः आयत की लंबाई कितनी है 3x धन 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर लिखना मीटर करके, ठीक है, ऐसा लिख लेना। चलो उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखो, यहाँ पर इसको मैं हल कर देता हूँ। प्रश्न 12 को 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड है A और B, तो AB बराबर कितना है हमारे पास 28x इकाई, मतलब लंबाई मतलब मीटर में नहीं दिया है तो हम लोग उसको मान लेते हैं कितना है इकाई है, जिसको दो बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। ठीक है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, तो मान लो मैंने इसको बीच से बांट दिया और ये हो गया C। अगर C जो है दोनों का मध्य बिंदु है, तो A से लेके C तक की दूरी और B से लेके C तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं जो है, चूंकि AB जो है वो किसके किसके बराबर है, AB की जो कुल लंबाई है उसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, AC धन BC लिख सकता हूँ। ठीक है, और AB की लंबाई कितनी है 28x है। ठीक है,
अब देखो AC और BC दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो चाहे तो आप AC की जगह BC लिख लो और BC की जगह AC लिख लो। तो मैं यहाँ पर जो है BC को जो है AC लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। देखो तो AC धन AC कितना हो जाएंगे, 28x बराबर 2AC, ठीक है। तो 2 इधर जाके इसको क्या करेगा, भाग करेगा, तो 28x बटे में 2 बराबर AC, लाइन खींच देते हैं, तो 28, 2 एकम 2 और ये 14, तो कितना बचेगा, 14x बराबर AC, ठीक है। तो अगर AC 14x है तो BC भी कितना होगा, 14 ही तो होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर बराबर कितने कितने बटेंगे, 14x और 14x में जो है बटेंगे। तो लिख देना, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 14 से x इकाई 14x इकाई जो है होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, ठीक है, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। शेषफल प्रमेय क्या होता है, जैसे अभी हम लोग शेषफल निकाल रहे थे इतना लंबा चौड़ा भाग देकर, ठीक है। हमारे पास एक तरीका और होता है जिससे हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, भाग किसी भी जो हमको बहुपद दिया है उसका भागफल या उसका हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी शेषफल निकालने के लिए लंबा चौड़ा मेथड यूज कर रहे थे, वो भाग कर रहे थे, ठीक है। अब शेषफल हम लोग बहुत इजी तरीके से जो है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे ये जो दिया हुआ है इसको समझने की जरूरत नहीं है, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तब आप उसको आसानी से समझ लेना, ठीक है, कि कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये दिया है हमको, करके देखें। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि fx का भाजक ये है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब fx 2x माइनस a हमको दिया है और इसको भाग कौन कर रहा है, x प्लस a अगर भाग कर रहा है तो शेषफल बताओ। तो देखो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, ठीक है। दिया है, ठीक है, यहां पर लिख लेना, दिया है fx बराबर कितना है, fx बराबर हमारे पास है 2x माइनस a, तथा इसका भाजक, उसको भाग कौन कर रहा है, तथा इसका भाजक है x धन a। तो हमको शेषफल निकालना है। तो जब हमको शेषफल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, जब शेषफल निकालना हो तो क्या लिखना, भाजक बराबर शून्य रखने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देना भाजक बराबर शून्य रखने पर। तो भाजक कितना है हमारे पास, x धन 1, तो x धन 1 का मान हम लोग कितना रख देंगे, शून्य। तो ये x का मान अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस a। अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस a रखने पर, रखने पर, ठीक है। कहां पर रखेंगे, जो हमको जो fx दिया है ना उसमें x की जगह कितना रखेंगे, अब माइनस a। तो देखो जहां जहां x दिख रहा होगा इसमें x की जगह क्या रखेंगे, माइनस a। तो 2 गुणित माइनस a, तो देखो माइनस 1 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस a और माइनस a। तो देखो दोनों के दोनों माइनस a हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़कर कितना हो जाएंगे, माइनस 3a। तो देखो शेषफल कितना आएगा, माइनस 3a जो है हमारा शेषफल जो है आएगा। समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो अब उसी तरीके से देखो दूसरा प्रश्न भी दिया है, तो दोनों में तो तीनों ही केस में तो भाजक सेम है, तो हर जगह हम लोग क्या रखेंगे, जैसे ये पहला वाला था x बराबर माइनस 1 रखे, उसी तरीके से दूसरे में भी क्या रखेंगे, x बराबर माइनस 1। तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन में x बराबर माइनस a रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x की घात में 2 है तो x की जगह माइनस है, तो माइनस a की घात में 2 और माइनस a स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, माइनस a, माइनस की घात में जब भी सम संख्या होगी वो क्या होगा, प्लस बन के बाहर निकलेगा, तो माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर में से जब a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, शून्य। तो दूसरे वाले का जो शेषफल है वो कितना होगा, शून्य होगा।
अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे भी क्या रखेंगे, जहां जहां x दिख रहा होगा वहां माइनस a जो है हम लोग रखेंगे। तो देखो x की घात 2 है तो माइनस a की घात में 2, ठीक है। फिर माइनस 2x है तो माइनस 2 और a के जगह है माइनस 1 और धन 1, तो मैंने यहाँ पर रख दिया धन 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस a की घात में 2 मतलब प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस 2a और धन 1। क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं, तो आंसर है नहीं जुड़ सकते, तो हमारा आंसर कितना है, a स्क्वायर धन 2a धन 1 हमारा उत्तर है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, हल करना है प्रश्नों को, ठीक है। चलो एक आप उदाहरण और देखते हैं हम लोग, जैसे कि इसी उदाहरण को लेते हैं, उदाहरण नंबर 9 को। यहाँ है जगह, देखो क्या बोल रहा है हमको कि हमको px बराबर, देखो उदाहरण 9 जो है मैं यहाँ हल करता हूँ, यहाँ से चालू करता हूँ मैं। उदाहरण 9 दिया गया है करके कथन लिख लेना। px बराबर कितना है, देखो 3x की घात में 4 माइनस x की घात में 3 धन 30x माइनस 1। इसको भाग कौन दे रहा है, पहले x धन 1 दे रहा है, फिर 2x माइनस 1 दे रहा है। तो पहले वाले पार्ट के लिए करते हैं हम लोग, अगर पहला वाला पार्ट के लिए करेंगे तो भाग कौन दे रहा है, x प्लस 1। तो मैंने क्या बताया था, भाजक को हमको शून्य से तुलना करना है। भाजक बराबर 0, तो भाजक कितना है अभी हमारा भाजक है x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1। तो अब हम लोग यहाँ क्या रख देंगे, x बराबर माइनस 1 रखने पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर, यह तरीका होता है शेषफल निकालने का, ठीक है। पहले जो भी दिया है px उसको लिख लेना, फिर जो भी भाजक होगा उसको शून्य से तुलना करना। जैसे यहाँ पर x प्लस 1 था तो x प्लस 1 को शून्य से तुलना की, x का मान कितना आ गया, माइनस 1। फिर इसी मान को जो दिया गया बहुपद है उसमें रखना है आपको, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो अब px नहीं रहेगा, ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1। जहां जहां x है वहां रखो माइनस 1, माइनस 1 की घात 4, फिर माइनस माइनस 1 की घात में 3, फिर धन 30 धन माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है। तो देखो p ऑफ माइनस 1, माइनस 1 की घात में सम संख्या मतलब ये प्लस 1 होगा, ठीक है, और 3 गुणित 1 मतलब 3 ही होगा। माइनस की घात में विषम संख्या मतलब माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और बाहर में ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ के प्लस। 30 गुणित माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 30 आएगा और माइनस 1। तो देखो 3 और 1 4 हो गए और माइनस 30 और माइनस 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे, तो 3 और ये दोनों धन वाले 4 हो गए, माइनस 30 और प्लस 1 कितने हो गए, माइनस 31 हो गए। अब माइनस 31 में से 4 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, माइनस 27 जो है बचेगा, ठीक है। देखो यहीं पर हल करके दिया है, देखो ये इतना छोटा सा समझा दिया मैंने, आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो ये आ गया शेषफल माइनस 27। अब इसी भागफल को जो हमारे पास है, ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट में हमारे पास क्या है, px बराबर, वो तो वही है 3x की घात में 4 माइनस x की घात में 3 धन 3x माइनस 1। अभिभाजक कितना है, अभिभाजक है हमारा 2x माइनस 1। तो क्या करोगे, फिर से भाजक बराबर शून्य रखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं ना, उसको लिख लेना, भाजक बराबर शून्य रखने पर, तो यहाँ से पहले देखो 2x प्लस माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1, फिर x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पर क्या रखोगे, x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है। तो वो जो दिया गया बहुपद है वो कैसा दिखेगा, देखो p और कोष्ठक में x की जगह 1/2। तो देखो 3 गुणित 1/2 की घात में 4
माइनस 1/2 की घात में 3, ठीक है, धन 30 1/2 माइनस 1। तो देखो 3 गुणित 1/2 की घात में 4, मतलब 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1, मतलब 1 का घात 4 मतलब 1 ही होगा, और 2 की घात 4 मतलब 2 एकम 2, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, तो ये हो जाएगा 16। माइनस 1 की घात में 3 मतलब 1 ही होगा, 2 की घात में 3 मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8, 30 गुणित 1/2 धन 30 गुणित 1/2 मतलब ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। तो 3 एकम 3, तो 3/16 माइनस 1/8 प्लस 30/2 माइनस 1, ठीक है। चलो अब सबका लघुत्तम कितना आएगा, देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 2 8 और 16, इसका लघुत्तम समापवर्त आएगा 16 आएगा। फिर 16 का इसके साथ करेंगे तो ये तो 3 ही रहेगा, ठीक है। इसको 16 बनाने के लिए 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे तो ऊपर में आएगा -2, यहाँ 8 का करेंगे तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और यहाँ -16 करेंगे, ठीक है, 16 का गुणा होगा। फिर देखो ये कितना है, -16, ठीक है, ये है -2, 16 और 2 हो गए 18, और ये हो गया 240, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, प्लस प्लस हैं, तो ये हो गया 243, और -2 और -16 जुड़कर कितना हो गया, -18/16। तो 243 में जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से एक उधार ले 13 हो गया, तो 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये बचेगा 225/16। ये जो है इस तरीके से दिया हुआ है, इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 225/16, वो भी हमारा उत्तर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद उदाहरण 10 बिल्कुल वैसा है, बना लेना, भाजक को 0 से तुलना करके जो है निकाल देना, ठीक है। अब गुणनफल प्रमेय आया है, एक गुणनफल प्रमेय देखो, ये तो वैसे ही है, देखो यदि बहुपद इसको और इससे भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होंगे, इसको तो आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण नंबर 12 को, ठीक है, चलो और कुछ है क्या, हाँ, जैसे अब गुणनखंड चेक करना, जैसे मान लो उदाहरण नंबर 14, देखो क्या बोल रहा है, क्या x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो देखो x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब इसको हम लोग इससे भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इसका ये गुणनखंड है। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 14 को, तो दिया है करके लिख लेना, p ऑफ x बराबर कितना है, देखो x की घात में 3 माइनस a x स्क्वायर धन 5x माइनस 5a, और जो दूसरा हमारा भाजक है, मतलब जिससे हमको चेक करना है, वो है x माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देना x माइनस a बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हमको चेक करना है, तो x बराबर a आ जाएगा। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रख देंगे हम लोग, a, तो x बराबर a रखने पर करके आप लोग यहाँ पर कथन लिख लेना, ठीक है। अब देखो जहां जहां भी दिखेगा x वहां पर आप a रखोगे, तो a की घात में 3, फिर माइनस a और x की घात 2, x की जगह ये रखेंगे, फिर 5, x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा a, फिर माइनस 5a। तो देखो ये हो गया a की घात में 3, ये कितना हो गया, a की घात में 2 और गुणा होके a की घात में 3, फिर धन 5a और माइनस 5a, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x माइनस a जो है वो दिया गया बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि अगर ये इसका गुणनखंड है कि नहीं चेक करो, तो क्या करोगे, जिसको भी चेक करना होगा, जिसको भी जांचना होगा, पहले उसको 0 से तुलना कर देना, फिर x का मान निकाल लेना,
फिर उस x के मान को दिए गए बहुपद में रख देना। अगर शून्य आ जाता है तो उसका गुणनखंड होगा, और अगर शून्य नहीं आता है तो उसका गुणनखंड जो है वो नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 15 जो है अच्छा है, ये जो है क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में चेक करने बोला था, पता करो कि ये उसका बहुपद है कि नहीं। अभी बोल रहा है यदि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, ऑलरेडी है, पहले से है, तब k का मान ज्ञात करो। तो ये 14 एक टाइप का प्रश्न है और 15 जो है एक टाइप का प्रश्न है। दोनों ही में हमको वैसे ही सॉल्व करना है। 14 में हमको चेक करना था और 15 में पहले से बोल दिया है कि उसका गुणनखंड है। तो कथन वापिस से, px बराबर x की घात में 2 धन x धन k, और किससे चेक करना है, x माइनस 1 है कि नहीं। तो x माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब ये जो दिया गया बहुपद है, उस बहुपद में x की जगह कितना रख देंगे, 1 रखेंगे। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रखोगे, 1। तो कथन लिख लेना, x बराबर 1 रखने पर, देखो मैं जो है भले नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं हर स्टेप पर आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आपको कथन लिखना है। तो आप पूरा कथन के साथ लिखना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये इसका बहुपद है तो जब हम लोग x की जगह 1 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, देखो जब यहाँ चेक करना था तो जब हमने p और x की जगह a रखा तब 0 आ गया, तब हमने डिसाइड कर लिया कि उसका भाजक है, उसका भाज्य, उसका गुणनखंड है। तो अभी तो ऑलरेडी बोल रहा है कि इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या है कि जब x बराबर 1 रखेंगे तो उसका मान जरूर 0 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है इस टाइप के प्रश्नों में, जब k का मान निकालना हो और पहले से बोल दिया हो कि ये इसका गुणनखंड है, तब क्या करोगे, x का मान निकालोगे, उसको यहाँ पर रखोगे और 0 करोगे, क्योंकि इसका मान जरूर 0 आएगा, तभी तो उसका गुणनखंड होगा ना। ठीक है, अब देखो रखते हैं, 1 की घात 2 धन x की जगह 1 और k की जगह k बराबर 0। तो 1 की घात 2 मतलब 1, 1 की घात कितना भी हो 1 ही होता है, धन 1 धन k बराबर 0। तो 1 और 1 हो गए 2, और 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा, -2 जो है आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान देखो यहाँ पर वही है, समझ में आ गया। तो देखो 14 नंबर पे जब चेक करना था तो वहां भी सेम किए, जिससे चेक करना था उसको 0 से तुलना करके x का मान निकाले, इसमें भी x माइनस 1 को 0 से तुलना करके x का मान निकाले। लेकिन जब चेक करना हो तो हमको 0 दिखाना पड़ता है, और जब पहले से बोल दे कि उसका गुणनखंड है तब उसका मान हम लोग 0 रखेंगे। समझ में आ गया ये चीज। चलो अब आते हैं प्रश्नावली 2 पर। प्रश्नावली 2 का जो है देखो क्या बोल रहा है, प्रश्न पहला, यदि px बराबर इतना हो को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल बताओ। शेषफल प्रमेय, अब प्रश्न में अगर शेषफल प्रमेय पहले से लिख दिया है तो 1.5 होशियार करके जो है भागित करके मत निकालना। ठीक है, तो देखो दिया गया है, फिर से लिखो, कॉपी में दिया गया है px बराबर कितना है, x की घात में 3 धन 3x की घात में 2 माइनस 5x धन 8। पहला, ठीक है, इसको किससे भाग करना है, शेषफल निकालने के लिए किसके साथ निकालना है, x प्लस 1 से। तो जब भी ऐसा निकालना होता है तो मैंने क्या बताया था कि इसको 0 से क्या कर दोगे, तुलना। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, जब -1 आ गया तो अब इस px के जगह क्या रखोगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां -1 रखोगे। तो वहां x की घात 3 मतलब -1 की घात में 3 धन 3 धन यहाँ पर क्या है 3, x की घात 2 मतलब -1 की घात में 2। ठीक है, फिर यहाँ क्या है देखो -5x है। ठीक है, तो -5 x की जगह कितना आएगा, -1 और धन कितना है 8। तो -1 की घात 3, 3 विषम संख्या है, तो जब भी माइनस की घात में विषम संख्या होता है तो माइनस आता है, और 1 की घात 3 मतलब 1 ही होगा। -1 की घात सम संख्या मतलब +1, +1 गुणित 3 कितना हो जाएगा, ये +3, और -5 और -5 धन हो जाएंगे, और -5 1 का 5 धन 8। तो देखो ये तीनों क्या है, धन में है, तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा, आंसर हमारा 15 आएगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर कितना आएगा, 15।
अब हर क्वेश्चन में आपको वैसे ही करना है। देखो ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता दिया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, दिया गया कथन सेम रहेगा। वापिस से देखो दूसरा में हमको किससे भाग करना है या किससे चेक करना है, 2x-1। तो फिर से क्या करोगे, 2x-1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 2x, पहले तो -1 इधर जाके +1 बनेगा और x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां 1/2 रख देंगे। तो ये देखो प्रश्न हमारे पास यही है, इस प्रश्न को मैं यहाँ वापिस से लिखूंगा नहीं, मैं सीधा मान रखता हूँ। तो x के बराबर 1/2। तो x की घात 3 है, देखो ये, तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, 1/2 की घात में 3, फिर प्लस, तो प्लस 3, x की घात में 2, तो x की जगह तो 1/2 की घात में 2, फिर कितना है -5। ठीक है, तो -5 और x की जगह 1/2 धन 8, यही है ना। चलो अब इसको हल करते हैं। तो इसको मैं यहाँ हल करता हूँ। देखो इसके बाद जो यहाँ नहीं दिखेगा तो यहाँ देख लो, 1/2 की घात में 3 मतलब 1 की घात में 3 है, 2 की भी घात में 3 है। तो 1 की घात में कुछ भी हो, 3 हो 4 हो, उसका मान तो एक ही आएगा। लेकिन 2 की घात में 3 करेंगे तो 2 दूने 4, 2 8, 6 नहीं होगा ना। 2 की घात में 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा कर रहे हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8 ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ है देखो +3, अब 1 की घात में 2 मतलब 1, 2 की घात में 2 मतलब 4। ठीक है, फिर -5 का जब इसके साथ गुणा होगा तो -5/2 धन 8। अब देखो ये कितना हो गया, 1/8 और ये हो जाएगा +3/4 -5/2 धन 8/1। अब जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, किसका किसका लघुत्तम निकालेंगे, 8, 4, 2, 1। तो सबका लघुत्तम कितना आएगा, 8 ही आएगा। और यहाँ तो 8 है ही, इसको 8 बनाने के 2 का गुणा 2 का भाग, तो 3 दूने 6, इसमें 4 का भाग तो 5 चौक 20, और इसमें तो 8 का करना पड़ेगा, तो 8 अट्ठे 64। अब कौन कौन से जुड़ रहे हैं देखो, 64 और ये 4 हो गया 70, 70 और 1 हो गया 71। 71 में से अगर 20 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 51/8। तो दूसरा प्रश्न का आंसर कितना है, 51/8। ठीक है, समझ में आ गया। चलो यहाँ तक नोट कर लो, जब तक जगह भी भर गया। ठीक है, तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जो है पॉज करके जो है मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, x+2 है, तो इसको जब शून्य से तुलना करोगे तो x का मान कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इस मान को यहाँ हल कर सकते हो कि हल करके बताऊं, चलो मैं हल कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन मैं ही हल करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जब तक आप हल नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। ठीक है, मैथ जो है जितना अभ्यास करोगे उतना सीखोगे। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर अभ्यास करते रहोगे तो अभ्यास करने से क्या होता है, जब हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं रस्सी की सहायता से, तो जो बड़ा सा पत्थर जो होता है ना उस पे भी निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास करते रहोगे तो जरूर सीखोगे। ठीक है, हार नहीं मानना है। चलो, अब x+2 को जब 0 से तुलना करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -2। अब इसमें जहां जहां भी x दिख रहा होगा वहां कितना रख देंगे, वहां रख देंगे हम लोग -2। तो देखो x की घात 3 मतलब -2 की घात में 3 धन 3, x की घात 2 मतलब -2 की घात में 2, -5 -2 धन 8। चलो, माइनस की घात में पहली बार तो ये 3 है, विषम संख्या है मतलब माइनस ही आएगा। 2 की घात में 3 मतलब 6 होगा क्या, नहीं, कितना होगा, 2 दूने 4, दूने 8। ठीक है, अब देखो -2 की घात में सम, ये ऊपर में नहीं है ना, ये नीचे है, ये यहाँ पर है, नीचे है, -5 है ना, उसको मत समझ लेना, ऊपर है करके। तो -2 की घात में सम संख्या मतलब प्लस आएगा, और 2 की घात में 2 मतलब 4, ये हो गया 4, 4 तिया 12 प्लस 12। अब देखो -5 गुणित -2, माइनस माइनस को प्लस, 5 दूने 10 प्लस 8। तो सब देखो इस 8 से ये 8 गया, तो 12 और 8 कितना हो जाएंगे, 22। नहीं, 12 और 10 22। ठीक है,
इसी तरीके से इसको हल कर लोगे, x माइनस 4 को 0 से तुलना करोगे तो x बराबर धन 4 आएगा, 4 की घात में 3 मतलब 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, और यहाँ 4 की घात 2 मतलब 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 64 48, और यहाँ 20 माइनस करोगे धन 8 करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन जो है हल करते हैं। ठीक है, उसको भी क्या करेंगे, x प्लस 1/3 दिया है, इसको 0 से तुलना करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -1/3 आ जाएगा। अब जहां जहां px दिख रहा है वहां पर जो है x की जगह कितना रख देंगे, -1/3। तो देखो कैसा दिखेगा ये, हमारे पास x की घात 3 है तो -1/3 की घात में 3, ठीक है, फिर प्लस 3x² -1/3 की घात में 2, ठीक है, फिर -5, और x की जगह कितना आ जाएगा, -1/3 धन 8। अब देखो माइनस की घात में जो है विषम संख्या मतलब माइनस ही आएगा, और ये 3 है तो 3 की घात में 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 1 की घात में 3 मतलब तो 1 ही होगा, तो -1/27। माइनस की घात में सम संख्या मतलब प्लस होगा, ऊपर में 3 आएगा, 1 की घात 2 मतलब 1 ही होगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 5/3 धन 8, 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो ये 97 नहीं ना 27 है, 27 9 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, तो आंसर है इसका लघुत्तम आएगा 27। 27 तो यहाँ पहले से ही है तो -1, इसको 27 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 तिया 9, इसको लिए 9 का 9 पंचे 45, और इसके पास तो 27 का ही, तो 27 गुणित 8, अरे बाप रे कितना होता है, 27 गुणित 8 कर लेते हैं, चलो 8 7 56 का 6 भाग दिया 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 हो गया 21, 216 धन 216। अब क्या क्या जुड़ रहे हैं देख लो, ये तो -1 है, ठीक है, -1 है तो 216 में से 1 गया तो 215 बचा, 15 और 5 हो गया 20, 60, और ये 59, तो 269 बटे में 27, ठीक है, कितना आएगा 269 बटे में 27। अब भाग जाएगा तो देख लेना, 3 से नहीं जाएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देना। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया पांचवा का। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जो gx है वो px का गुणनखंड है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि gx जो है मतलब ये जो छोटे छोटे जो दिए हुए हैं ये इसके गुणनखंड तभी होंगे जब इन दिए गए मान को हम लोग 0 से तुलना करके x का मान निकालेंगे, और जब x का मान निकल जाएगा और इसके मान को जब यहाँ पर रखेंगे और अगर शून्य आ जाएगा तब क्या होगा, वो उसका जो है गुणनखंड होगा। तो देखो मैं एक क्वेश्चन तीसरा बता देता हूँ क्योंकि बड़ा दिख रहा है ये, और एक क्वेश्चन पहला बता देता हूँ। ठीक है, पहला और तीसरा मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इजीली बना सकते हो, नहीं तो वीडियो का लंबाई अगर हर क्वेश्चन को ये बताऊंगा तो आप प्रैक्टिस कब करोगे। तो पहला लिखना, कथन दिया गया है px बराबर x की घात में 3 -4x² प्लस x धन 6। अब gx कितना दिया है, तो gx जो भी दिया है उसको 0 से तुलना करोगे आप, तो gx कितना है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो अब क्या करोगे, ये जो दिया हुआ है इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां पर क्या रख दोगे 3, और अगर 3 रखने के बाद अगर इसका मान 0 आ जाता है यहाँ पर क्या रखोगे 3 रखोगे, 3 रखने के बाद अगर इसका मान 0 आ जाता है तो वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो देखो x की घात में 3 है तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 की घात में 3, ठीक है, फिर माइनस 4 है तो 4 का 4, फिर x की घात में 2, तो x की जगह कितना रखेंगे 3, तो 3 की घात में 2, ठीक है, प्लस x, x मतलब कितना रखेंगे 3, फिर रखेंगे 6। तो देखो 3 की घात में 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की घात में 2, 3 तिया 9, 9 चौक 36, और ये दोनों क्या है, ये दोनों तो अकेले हैं तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9। तो देखो
27 प्लस है 9 प्लस है, 27 और 9 कितने हो जाएंगे 36, 36 माइनस 36 मतलब 0। तो आंसर लिखोगे, उत्तर लिखोगे हाँ gx जो है वो px का एक गुणनखंड है, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, ये देखो यहाँ से लेके हमने यहाँ सॉल्व किया ना ऊपर, तो हमको ये जो है जब हमने इस पर मान रखा तो हमको शून्य मिल गया, इसका मतलब वो उसका क्या है, हल है, मतलब उसका गुणनखंड है। ठीक है, अब जगह नहीं है तो 1 मिनट जो है मैं इसको रब कर लेता हूँ, आप वीडियो पॉज करके जो है तब तक इसको क्या करते रहो, इसको नोट डाउन करते रहो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन आप बनाओगे, x धन 1 को 0 से तुलना करोगे, x का मान आएगा -1, फिर उसके बाद जो है 2x की घात 3 जहां जहां दिख रहा है वहां x की जगह क्या रख दोगे -1, और -1 रखने के बाद अगर वो 0 आ जाएगा इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है। ठीक है, इसको भी हम लोग किससे हल कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय से ही तो हल कर रहे हैं। और है क्या नीचे, नहीं चलो इतना जगह है, सफिशिएंट है क्वेश्चन नंबर तीसरा के लिए। ठीक, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखो, px है x की घात में 4 माइनस x की घात में 3 माइनस x की घात में 2 माइनस x माइनस 2। अच्छा है, चलो p ऑफ x बराबर x की घात में 4 माइनस x की घात में 3 माइनस x की घात में 2 माइनस x माइनस 2, और g ऑफ x कितना है x माइनस 2। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ gx बराबर 0 रखने पर, तो x माइनस 2 बराबर जब 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, p के जगह जो है 2 रखोगे, तो यहाँ पर देखो x की घात 4 मतलब 2 की घात 4, फिर माइनस x की घात 3 मतलब 2 की घात में 3। ठीक है, फिर माइनस x की घात 2 मतलब 2 की घात 2, फिर माइनस 2 और माइनस 2। देखो 2 की घात 4 मतलब 8 नहीं होगा ना, 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 एक कम 2, 2 दूने 4, 2 ने 8, 2 ने 16, ये कितना आएगा 16 आएगा। फिर 2 की घात में 3 मतलब 2 दूने 4, 2 ने 8, यह 2 की घात में 2 मतलब 4, माइनस 2 माइनस 2, तो देखो 16 8, ये सब माइनस में एक ही परिवार के हैं। 8 रुपए उधारी था, 4 रुपए और हो गए 12 रुपए हो गए, 2 रुपए और उधारी हो गए 14 रुपए, 2 रुपए और उधारी हो गए 16 रुपए हो गए, 16 में से 16 क्या शून्य, मतलब इसमें भी क्या लिखोगे, हाँ gx जो है px का क्या है एक गुणनखंड है। तो इसी तरीके से बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे आप उसको बना के रखना। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न 3, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx जो है px का गुणनखंड है। अभी देखो वो ऑलरेडी बोल रहा है कि उसका गुणनखंड है, पहले हम लोग को चेक करना पड़ रहा था। तो एक क्वेश्चन उदाहरण में हमने ऐसा किया था कि जब वो उसका गुणनखंड हो ऑलरेडी दिया हो तो उसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो देखो तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कैसे बना रहा हूं, देखो px बराबर दिया है उसको तो लिख लोगे एक्स स्क्वायर धन ए एक्स धन 2। जो gx दिया है मैं कथन नहीं लिख रहा हूं, gx को लिख लेना पहले, फिर लिखना gx बराबर 0 रखने पर। ठीक है, पहले दिया गया है लिखना। ठीक है, उसके बाद देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा -1। तो अगर ये जो gx है, कथन क्या लिखोगे, यदि gx px का एक गुणनखंड है तो p जहां x दिख रहा है वहां क्या रखोगे -1 और क्या रखोगे 0। जब पहले से पता हो ना कि उसका गुणनखंड है तब ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखो x की घात में 2 मतलब -1 की घात में 2, फिर ax, ये 9 नहीं है ना, ये a है। मैंने बताया था ना आपको, मैं ग्राफिक्स में लिखता हूं करके। ठीक है, ग्राफिक्स में जो है ये जो रिकॉर्डिंग जो हो रही है ना, ये कंप्यूटर में जो है रिकॉर्डर से होता है। ठीक है, तो ग्राफिक्स होता है उसके लिए, तो राइटिंग इसीलिए जो है थोड़ा बहुत जो है ऐसा आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना इसको। तो -1 की घात में 2 मतलब माइनस की घात में सम संख्या मतलब 1, a गुणित a मतलब -a और प्लस 2 बराबर 0। तो देखो 2 और 1 ऐड होकर कितने हो गए 3।
तो 3 माइनस ए बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 यहीं रहेगा और ए इधर चले जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया 3। तो ए का मान कितना है, पहले केस के लिए 3 है। उसी तरीके से दूसरे केस में क्या करोगे, x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे, x का मान आएगा 1, p1 बराबर p यहाँ 1 रखोगे और 0 से तुलना करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगले वाले केस में x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x माइनस 2 आएगा, x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, फिर यहाँ माइनस 2 रखोगे तब वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि GT PT का एक गुणनखंड है, यदि GT जो है वो PT का गुणनखंड है तो हमको क्या निकालना है, हो तो T का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, अरे क्वेश्चन गलत छपा है क्या, T का मान कैसे निकालेंगे, T का मान तो यहाँ पुट करेंगे तो A का मान निकलेगा ना, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत है शायद। यदि GT PT का एक गुणनखंड है, हाँ है, तो T का मान ज्ञात कीजिए। टी का मान ज्ञात कीजिए, तो टी का मान तो जब यहाँ से तुलना करेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे, अरे ये ए का मान है। ठीक है, क्वेश्चन सुधार लेना। हाँ? लेकिन नीचे भी वैसे ही दिया है, वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है मेरे को लग रहा है कुछ इसमें गलती है कि मैं समझने में गलती कर रहा हूँ। टी का मान ज्ञात कीजिए, तो टी का मान कैसे निकलेगा यार, ये उसका गुणनखंड है तो या तो ए का मान निकलेगा दोनों ही केस में। ठीक है, ये क्वेश्चन चौथा गलत है, उसमें ए का मान निकालना है। ठीक है, देखो P ऑफ x दिया है हमको, टी के टर्म्स में दिया, कोई बात नहीं, फलन अभी टी के रूप में है, pt बराबर कितना है टी स्क्वायर धन 2at माइनस 2a धन 3, और gt कितना दिया, जो भी दिया हो gt को क्या करोगे, 0 से तुलना करोगे तो gt कितना है t माइनस 3 बराबर 0, तो t बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3, gt बराबर कितना आएगा 3। तो अब इसके जगह क्या रख दोगे, p और यहाँ 3 और यहाँ 0, क्योंकि पहले से पता है कि उसका गुणनखंड है, जब पता होता है तो क्या करते हैं 0 रखते हैं। तो देखो t की घात 2, t के जगह रखना है 3, तो 3 की घात में 2, फिर 2, फिर a का मान तो निकालना है और t के जगह आएगा 3, फिर माइनस 2a धन 3 बराबर 0। ठीक है, तो 3 तिया 9, 2 तिया 6, माइनस 2a धन 3 बराबर 0। तो देखो संख्या 9 है और ये 3 है, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, ये 6a है, 6a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा 4a, और यहाँ कितना है ये 12 बराबर 0। तो प्लस 12 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 12, तो a बराबर होगा माइनस 12, तो a बराबर माइनस 12/4, तो माइनस 12/4 मतलब कितना होगा, 4 एकम 4, 4 तिया। ठीक है, तो ए का मान कितना आएगा -3, ये जो है टी नहीं है, ये ए है। समझ में आ गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां है, y प्लस 5 बराबर जब 0 रखोगे तो y का मान आएगा -5, -5 जब यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर a का मान जो है आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो, वीडियो का लेंथ लंबा थोड़ी हो रहा है, चलो 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन है इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में देखने के बाद जो है हम लोग फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। अगर कोई समस्या आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जो है क्या कर देना, मेरे को बता देना कि सर जो है इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रश्न को समझने में, इसको फिर से समझा दो करके, तो मैं वापस से समझा दूंगा। और मैंने वापस से क्या बोला, इस वीडियो को जो है जितने आपके दोस्त चाहे किसी भी स्कूल के हों उनको भेजो और बोलो कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और उसके बाद प्रश्नावली 3 के में जो है हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3 में शायद ये हमारा पहला अध्याय का आखिरी है, नहीं और है। ठीक है, और है 3 के बाद जो है और है, द्विघातीय है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तब जो है क्या होगा, अच्छे से मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, चलो तब तक प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है। ठीक है, प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट, इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस जो होता है वो आदमी को परफेक्ट बनाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।